पाकिस्तान से आतंकी हमला हुआ तो क्या जंग छेड़ देगा भारत? क्या है एक्ट ऑफ वार? क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? आइए जानते हैं आज की पूरी अपडेट। दरअसल 10 मई की शाम को सीज फायर के ऐलान के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया कि अब पाकिस्तान की ज़मीन से कोई आतंकी हमला हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वार यानी जंग की कार्रवाई में मानेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार के सूत्रों के हवाले ये जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने भी 12 मई की शाम अपने भाषण में कहा कि आतंकी हमला हुआ तो फिर सीमा पार मिलिट्री एक्शन होगा। आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वार मानने में क्या मायने? अब कोई हमला हुआ तो क्या भारत जंग छेड़ देगा? जाने आज के एक्सप्लेनर में। तो पहला सवाल है कि सीज फायर के बाद सेना और विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था। तो 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्वीट पर पोस्ट किया, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भी इसकी पुष्टि की। लगभग इसी समय कई मीडिया रिपोर्ट्स में भारत सरकार के हाई लेवल सोर्सेस के हवाले से कहा गया, सरकार ने ये फैसला किया है कि अब अगर देश में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार यानी भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी। उसी के बाद यह फैसला लिया गया है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सशस्त्र सेना प्रमुख मौजूद थे। यह मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली। अब सवाल नंबर 2 आता है कि एक्ट ऑफ वार किसे कहा जाता है। तो भारत या दुनिया में युद्ध की कार्रवाई या एक्ट ऑफ वार की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं कि दुनिया में अक्सर जब दो देशों के बीच कोई मुद्दा नहीं सुलझता तो जंग शुरू हो जाती है। इसका कोई तय नियम नहीं है कि किस मुद्दे पर और कब जंग शुरू होगी। किसी देश पर हमला करना, जबरन उसकी सीमा का अतिक्रमण करना, उस देश के लोगों के लिए कोई खतरा पैदा करना एक्ट ऑफ वार माना जा सकता है। यह भी जरूरी नहीं है कि किसी देश पर हथियारों से हमला हो तो ही उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। मशहूर अमेरिकी कानूनी और राजनीतिक जानकार हंस कल्सन अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में लिखते हैं, कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके चलते दो देशों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बिगड़ जाए या उसे सशस्त्र संघर्ष को उकसावा मिले, उसे युद्ध की कार्रवाई कहा जा सकता है। पहलगाम हमले के बाद जब 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने का फैसला किया तो पाकिस्तान ने कहा था कि यह एक्ट ऑफ वाटर वारफेयर यानी जलयुद्ध की कार्रवाई है। अब सवाल नंबर 3 है, क्या भारत आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वार मानकर जंग छेड़ देगा? तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया, एक्ट ऑफ वार हुआ तो भारत वैसा ही जवाब देगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई भी तीसरी ताकत नहीं आएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किन्हीं दो देशों के बीच जब किसी मुद्दे पर विवाद होता है तो उसे डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाती है। जब बातचीत से मामला नहीं सुलझता या एक देश दूसरे देश की सिक्योरिटी पर ही बड़ा हमला कर देता है तो डिप्लोमेटिक चैनल या किसी तीसरे माध्यम के जरिए बातचीत नहीं की जाती बल्कि सीधे बदले से कार्रवाई की जाती है। स्ट्रेटेजी एनालिस्ट और ORF के सीनियर फेलो सुशांत सरीन बताते हैं, सीमा पार से आतंकवाद को लेकर बीते कई दशकों से डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव था, लेकिन अब वह किनारे कर दिया जाएगा। भारत की युद्ध की इस नई नीति का मतलब है कि अगर भारत में हुए किसी भी आतंकी हमले या घटना में पाकिस्तान का जरा सा भी हाथ हुआ तो मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। भारत सीधे जंग नहीं छेड़ेगा, लेकिन अगर लड़ाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर भी भारत पाकिस्तान की तरफ से किसी आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 2.4 में कहा गया है, सभी देश एक दूसरे की अखंडता या आज़ादी के खिलाफ किसी तरह का बल प्रयोग या खतरा पैदा नहीं करेंगे। आर्टिकल 51 में साफ तौर पर कहा गया है, अगर किसी देश पर हथियारों से हमला होता है तो वह अपनी आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकता है।